साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक खास खबर है। प्रदर्शन आपका 18 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि यहाँ पर प्रदर्शन की क्या बात हुई, प्रदर्शन की वार्ता हम क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दरअसल वर्तमान की कुछ प्रकरण अगर आप देखें, पॉइंट वाइज उठाएं। 18 को प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद में कहा यह गया कि आपके लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में कुछ रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वो रिपोर्ट सीट आपको एक हफ्ते बाद में मिलेगी। एक हफ्ते बाद में जो साथी हैं, उनके जो शिक्षा मित्र साथी हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाया जाएगा। उनके सापेक्ष में बैठक होगी, कुछ वार्ताएं होंगी। अब उसके बाद में वो जो नोटिस रहेगा, वो जो लेटर रहेगा, वो जो प्रारूप तैयार रहेगा, वो शासन के समक्ष में रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इसके ऊपर तो कोई भी अंदेशा अभी तक नहीं लगा। लेकिन अब हम अगर बात करेंगे शासन की मंशा की तरफ, हाल ही के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आ चुका है मानदेय वृद्धि को लेकर के। विधानसभा में पूर्ण तरीके से उन्होंने बताया है कि क्या मानदेय में वृद्धि होगी भी तो कितनी होगी, कब तक होगी। फिलहाल के लिए इसमें कुछ संशय की भी स्थिति है कि आखिर उनका बयान था क्या, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साथियों, सबसे पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल ये आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। वर्तमान में ही चल रहे शीतकालीन सत्र में जो बयान आए हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्रियों समेत जो अन्य राजनेताओं के, अन्य प्रतिनिधियों के जो बयान आए हैं, वो आपके समक्ष है। यहां पर आप देखें पहली न्यूज़पेपर की कटिंग। यहां पर आप देख लें किस प्रकार से गुमराह करने का काम सोशल मीडिया की तरफ से या फिर कहा जाए प्रिंट मीडिया की तरफ से किया जाता है। पहली कटिंग आप अगर देखें, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, ऐसा कहा है संदीप सिंह ने। ये इस न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा बताया गया। जहां पर अगर हम देखेंगे दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ बढ़ेंगे, अब यहां पर आप अगर देखेंगे, यहां पर बताया ये गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं। ये भी ये कहा जा रहा है, संदीप सिंह जी ने कहा। आखिर एक व्यक्ति दो बातें कैसे कह सकता है। फिलहाल के लिए वर्तमान में अगर मैं इसके ऊपर बात करूं कि एक तरह का क्लिक बैट करने का ही काम हुआ। जहां पर अगर हम बात करें विधानसभा में हुआ क्या था, दरअसल मान सिंह यादव जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, इनके द्वारा कई बार शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया गया, शोषित वर्ग का मुद्दा उठाया गया विधानसभा में, विधान परिषद में। जहां पर यह मुद्दा डायरेक्टली संदीप सिंह जी की ही तरफ उठाया गया, जहां पर उनके द्वारा कहा गया कि 23 वर्षों से कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्रों का स्थायीकरण पूर्व सरकार ने यानी कि सपा ने किया भी था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए सरकार की गलत नीति के शिकार कहा जाए या फिर स्वयं की ही या फिर कहा जाए संगठन की ही कुछ रणनीतियों के शिकार कहा जाए, शिक्षा मित्र हुए। लेकिन उसके बाद में सरकार 2 कार्यकाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर रह चुकी है। क्या किया सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए, इन सारी बातों को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से सवाल पूछा गया। उनके द्वारा बताया गया, रोज का वही रटा रटाया जवाब यही होता है कि इनका मानदेय 3500 था, हमने 10,000 किया है। लेकिन अब इसके बाद में उनके द्वारा जो बयान दिया गया मानदेय वृद्धि को लेकर के, उनके द्वारा कहा यह गया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर कोई विचार नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं। फिलहाल कहा यह गया इनके मानदेय वृद्धि पर अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन विचार किया जा सकता है, शासन आगे विचार कर सकती है। हालांकि कोई ऐसी संभावित तिथि नहीं बताई गई, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुक जरूर ही रही है। और झुकने का कारण यही है कि आपने सरकार के साथ अभी तक सामंजस्य स्थापित करने का काम किया है। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी आप सभी के साथ सरकार राजनीति जरूर ही कर रही है। फिलहाल के लिए अभी यह सत्र चलने वाला है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, कितने मुद्दे उठेंगे, क्या पक्ष के भी द्वारा कोई सवाल रखा जाता है या फिर नहीं, प्रॉपर वीडियोस के माध्यम से आगे आपके माध्यम में साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।